ये हमारा 6 दिवसीय जो बाल उत्सव है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हमारा बाल उत्सव का समापन समारोह है। और इस बाल उत्सव के समापन समारोह में हमारे इस कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं, दिल्ली सरकार की कला संस्कृति एवं भाषा विभाग की सचिव श्रीमती मनीषा सक्सेना जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए निकाला, हिंदी भाषा और कला और रंगमंच के कलाकारों के लिए निकाला। आपकी स्वयं की अभिरुचि है कि जो कलाकार हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं और जो इस क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं, उनका उत्साहवर्धन किया जाए। तो मैं हिंदी अकादमी की ओर से आपका धन्यवाद करते हुए आपको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं कि आप कृपया श्रीमती मनीषा सक्सेना जी और हिंदी अकादमी की उपाध्यक्षा श्रीमती मैत्री पुष्पा जी से भी निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं। जी आएं। ये पूरे 6 दिन हमारे 12 नाटक जो दिल्ली की विभिन्न हमारे जो स्कूल्स हैं और जो एनजीओ हैं उनके यहाँ संचालित हमारे ये वर्कशॉप हुई और 12 निदेशक और 12 सहायक निदेशक ने इसमें अपनी भूमिका निभाई और ये जो सफल आयोजन हुआ इन सभी के सहयोग से हुआ। और हमारी आज की जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमती मनीषा सक्सेना जी, उनकी प्रेरणा से और हिंदी अकादमी की उपाध्यक्षा श्रीमती मैत्री पुष्पा जी के मार्गदर्शन में क्योंकि मैम बहुत व्यस्त हैं और आज समापन समारोह का मैं चाहता था कि समापन समारोह में सभी को जो सर्टिफिकेट और जो प्रमाण पत्र देने थे मैडम के हाथों में, किंतु मैडम जाएंगी तो मैं अभी मैडम का अभिनंदन करना चाहूँगा हिंदी अकादमी की ओर से। तो श्रीमती मैत्री पुष्पा जी से निवेदन है कि पुष्प गुच्छ से श्रीमती मनीषा सक्सेना जी का अभिनंदन और स्वागत करें। जी और हिंदी अकादमी की उपाध्यक्षा श्रीमती मैत्री पुष्पा से पुनः निवेदन है मैत्री पुष्पा जी से कि श्रीमती मनीषा सक्सेना जी को शॉल भेंट करके उनका पुनः अभिनंदन किया। जी जी मैं बताना चाहता हूँ मैडम को कि हिंदी अकादमी का जो नया प्रकल्प पिछले विगत 2 वर्षों से इंद्रप्रस्थ भारती हमारी जो मासिक पत्रिका है और उसमें प्रायः हमने जो रुचिकर कहानियाँ और रुचिकर लेख हमारे प्रकाशित हुए हैं। तो ये जो बाल उत्सव है हिंदी अकादमी की जो मासिक पत्रिका इंद्रप्रस्थ भारती है उसमें प्रकाशित जो कहानियाँ हैं उन्हीं पर आधारित है और उन्हीं कहानियों को लेकर के इन जो हमारी वर्कशॉप हुई जो रंगमंच की, इन बच्चों ने उन कहानियों पर ये नाट्य रूपांतर यहाँ प्रस्तुत किया और 6 दिन से लगातार बच्चों के अभिभावक और बच्चे और भी जो रंग प्रेमी लोग हैं यहाँ उपस्थित होकर के इसका आनंद ले रहे हैं। आज आप यहाँ उपस्थित हुई हिंदी अकादमी और ये पूरा समाज आपका हार्दिक आभार आपके प्रति व्यक्त करता है और आपसे निवेदन करता है कि अपने मार्गदर्शन से हमें उद्बोधन करें। श्रीमती मनीषा सक्सेना जी। बहुत नमस्कार। बहुत मुझे खुशी है कि आज यहाँ आ पाई हूँ और दूसरे इस बात का थोड़ा सा अफसोस भी है कि 6 दिन से नहीं आ पाई। तो ये जानकर और भी खुशी हुई कि ये जो कहानियाँ हैं वो हमारी ही इंद्रप्रस्थ भारती प्रकाशन की कहानियाँ थीं और इन पर बच्चों ने नाटक तैयार किए। मुझे अपना बचपन याद आ गया, बहुत पुरानी बात हो गई, तब टीवी वगैरह नहीं होता था। तो जो कहानी की किताबें और जो पत्रिकाएँ घर पर आती थीं उन्हीं में से कहानियाँ पढ़ पढ़ के हम सब भाई बहन गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे तो रोज़ शाम को घर के बड़ों के लिए एक कहानी का मंचन करते थे। तो मुझे लगता है कि वो एक हम लोगों का शौक़ था। आजकल तो हर चीज़ की जगह टीवी और मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले ली है, पर उसमें जो मज़ा आता था कि कहानी को पढ़कर इसमें डायलॉग कैसे बनाने हैं, इसके सेट कैसे बनाने हैं, घर के पुराने कपड़े साड़ियाँ चादर ये वो सब करके टेबल वेबल लगा के मंच बनाते थे और फिर रात को प्रोग्राम करते थे। तो मुझे लगता है कि वो जो मज़ा हम लोग उस समय गर्मी की छुट्टियों में लेते थे
आज ये बच्चे जो इन वर्कशॉप्स में भाग ले रहे हैं उन्होंने उसी मज़े को अनुभव किया होगा और मुझे लगता है कि मैंने मिस किया। तो शायद अगले साल मैं वर्कशॉप्स का भी हिस्सा बनना चाहूँगी तो और मुझे लगता है कि इन बच्चों ने जिन्होंने इसमें भाग लिया उनको, उनके पेरेंट्स को और जो भी बच्चे उन्हें जानते हैं उन सबको इस चीज़ का अनुभव मिलेगा कि एक जो कहानी छपी हुई है उसके शब्दों को कैसे चित्र बनाकर अपनी आँखों के सामने लाना है और कैसे दूसरों को प्रस्तुत करना है। ये कितना मज़ेदार अनुभव है कि मुझे लगता है कि जिसने भी इस अनुभव को लिया होगा वो औरों के साथ इसे बांटना चाहेगा। तो मेरी सलाह ये है कि जब अगली छुट्टी हो तो जितने भी बच्चे इन वर्कशॉप्स में थे और उनके पेरेंट्स ये ही काम अपने अपने घरों में करें, अपने दोस्तों के साथ करें और अपने घर के लोगों के लिए, अपने आसपास के परिवारों के लिए इस तरह के नाटक का मंचन करें। तब इस वर्कशॉप की सार्थकता पूरी होगी। तो एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। मेरी जो हिंदी एकेडमी की टीम है बहुत ही क्रिएटिव टीम है और मैत्री पुष्पा जी के मार्गदर्शन में इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे और कोई काम करना ही नहीं चाहिए, इन्हीं एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने रहना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सकता। तो एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आपने अपना व्यस्तम समय में से हमें ये जो पल दिए ये हमारे लिए बहुत अमूल्य हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैडम के स्वयं भी अपने पर्सनल लेवल पे अभी भी कविता की, काव्य की और शायरी की मजलिस आपके द्वारा जमती है। आप साल में एक बार एक मुशायरा कवि सम्मेलन के रूप में करती हैं, स्वयं करती हैं, जहाँ जो प्रसिद्ध कवि आकर के और काव्य पाठ करते हैं। और स्वयं भी आपकी संस्कृति में और कला में बहुत अभिरुचि है। इतने व्यस्ततम बहुत सारे विभाग आपके पास हैं और महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है। अभी भी आप भागी भागी, केवल हमारे एक छोटे से निवेदन पर आप सबके, आप देख रहे होंगे कि मैडम जो है पूरी तरह से दौड़ भाग करके यहाँ तक पहुँची हैं। हम सब हिंदी एकेडमी के और हिंदी प्रेमी सब आपके प्रति नतमस्तक हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और अब प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप। मैं चाहता हूं कि कुछ उसके दृश्य आप जरूर देखें, बच्चों का क्रिएटिव आप जरूर देखें। और खिलानंद जी से निवेदन है कि जयशंकर की प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप का मंचन यहाँ से प्रस्तुत करें। आकाशदीप। एक सूचना, बाहर पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी है 2841। अगर उस गाड़ी को थोड़ा साइड में कर दें तो पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो बाहर निकल सकती है। धन्यवाद।
नील गगन तला, नील कमल दल, नील नयन दया। आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा। आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा। बुझी हुई बाती सुलगाए, बुझी हुई बाती सुलगाए। सागर में दिया जलाए। चाह नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं, चाह नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। नमस्कार। आज जो कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यह कहानी बहुत पुरानी, उस समय सफ़र तय करने में घंटे या मिनट नहीं बल्कि दिन और महीने लग जाते थे, जब सफ़र का साधन नाव हुआ करती थी, ना कि बस, ट्रेन और गाड़ियाँ। उस समय पुरुषों को नाव में भयानक संकटों का सामना करते करते कार्य करना पड़ता था। ऐसे ही चंपा के पिता राजा मणिभद्र के यहाँ प्रहरी के काम करने जाते थे और उनके बीवी बच्चे उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। चंपा की माँ की मृत्यु के बाद चंपा भी अपने पिता के संग नाव पर ही रहने लगी। एक दिन बुद्धगुप्त नामक क्षत्रिय ने राजा मणिभद्र के राज्य पर कब्जा पाने के लिए हमला कर दिया, जिसमें चंपा के पिता की मृत्यु हो गई। वह अनाथ और निसहाय हो गई, परंतु दुर्भाग्यवश बुद्धगुप्त विजय न पा सका और बंदी बना लिया गया, और चंपा को राजा की आज्ञा ना मानने पर बंदी बना लिया गया। आइए अब हम देखते हैं कि दोनों बंदियों ने अपने आप को कैसे मुक्त किया।
अभी नहीं, निद्रा खुलने पर, तब तक चुप रहो। फिर अवसर ना मिलेगा। बड़ी शीत है, कहीं से कोई कंबल डालकर शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है कि आज मेरे बंधन भी शिथिल है। बंधन? अच्छा, तो तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिल जाएगा? मिल जाएगा। फोर्ट से संबंधित रज्जू काट सकोगे? हाँ। सब लोग सावधान हो जाओ, समुद्र में लहरें उठ रही हैं। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। मुक्ति की आशा। दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। ये क्या? तुम स्त्री हो? स्त्री होना कोई पाप है? नहीं। शस्त्र कहाँ है? और तुम्हारा नाम? मेरा नाम चंपा है। ये रहा तुम्हारा शस्त्र। सावधान! आनी! आनी! सब लोग रस्सी पकड़ लो। मैं इस बाबा की पाल खोलता हूँ। हम सभी को सावधान होने की जरूरत है। मैं किसी तरह नाव को किनारे की तरफ ले चलता हूँ। ताराखचित नीलंबर नील समुद्र के आकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विखल थी। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान हो गए। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। किनारे पर ही पहुंच गए। अरे अरे इनको मुक्त किसने किया? अरे उठो, इनको मुक्त किसने किया? अरे इनको मुक्त किसने किया? तुमको मुक्त किसने किया? इसने। तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? गोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। मैं
तुम जल्द से बुद्धगुप्त कदापि नहीं। मेरा कृपाण, मेरा कृपाण, मेरा कृपाण। तो अब तुम तुरंत युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ नायक। जो विजयी होगा वही इस नौका का स्वामी होगा। चंपा, इसे कृपाण दे दिया जाए। ये लो। तो तैयार हो? हाँ। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। तो ठीक है, तुम्हें क्षमा किया। जाओ जाके नौका संभालो। बुद्धगुप्त की जय हो, बुद्धगुप्त की जय हो। चलो। अभी हम लोग कहाँ होंगे? वाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का कम आना जाना है। सिंघल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। कितने दिन में पहुंच जाएंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए खाद का कोई अभाव ना होगा। हमें नाव को किसी तरह रोकना पड़ेगा। नाव की रोकनी पड़ेगी नायक। यह शैलखंड है, सावधान रहने पर नाव पर टकराने का भय। तो एक काम करो नायक, नाव को उस दिशा की ओर ले चलो। तो जल्दी करो, जल्दी करो नायक। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? मणिभद्र की आज्ञा ना मानने पर। और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने के बाद मैं भी पिता के साथ नाव पहनने लगी। 8 बरस हुए, ये समुद्र ही मेरा घर है। जब आक्रमण हुआ तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई और तब से मैं इस नील नभ के नीचे, नील जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। एक दिन मणिभद्र की आज्ञा ना मानने पर मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा।
पर दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन व्यतीत करता हूँ। वैसे अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिदृष्ट ही रहने दूंगी, वह जहां ले जाए। हम लोग द्वीप पे पहुंच गए। वाह वाह, कितना सुंदर द्वीप! इस द्वीप का क्या नाम है नायक? हम लोग तो इसे द्वीप ही कहते हैं। और तुम बताओ, इस द्वीप का क्या नाम है? हम लोग भी इसे द्वीप ही कहते हैं। जब इस द्वीप का कोई नाम नहीं, तो इसका नाम क्यों ना चंपा द्वीप बुलाए? चंपा द्वीप? क्या? चंपा द्वीप? चंपा द्वीप, चंपा द्वीप, चंपा द्वीप, चंपा द्वीप। सांसों की तुझ में रवानी, नैना तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। अरे भाई रुक जाओ, तुम ये पेड़ क्यों काट रहे हो? अरे भाई क्या बताऊं, मेरी नौका में 2-4 छेद हो गए। जब भी नौका लेके जाता हूँ, नौका में पानी भर जाता है, तो सोचा इस पेड़ को काट के अपनी छेद की हुई नौका को जरा ठीक कर लूं। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने आज तक कोई पेड़ लगाया है? हाँ लगाया है। हाँ बोल के क्यों नहीं लगाया है? हाँ बोलो, चुप क्यों हो? हाँ बोलो, लगाया है। मैंने? हाँ, कभी कोई पेड़ नहीं लगाया। तो तुम्हें पेड़ काटने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ तुम्हें पेड़ काटने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ तो तुम पेड़ नहीं काट सकते। हम तुम्हें पेड़ काटने नहीं देंगे। हाँ तुम पेड़ नहीं काट सकते। तुम्हें पेड़ काटने का कोई हक नहीं है। अरे भाई, बिना पेड़ को काटे मैं भी नौका कैसे ठीक करूंगा? नौका ठीक करने के कई सारे उपाय हैं, उनका प्रयोग करो। कैसे? देखो भाई, जो पेड़ टूट गया है तुम उसका इस्तेमाल करके अपनी नौका ठीक कर सकते हो। क्यों इस पेड़ को काट रहे हो, है ना भाइयों? अगर हम इसी तरह अपने फायदे के लिए पेड़ों को काटते रहे तो आने वाला समय हमारे लिए भयानक हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना भाइयों? हो सकता है। इस प्रकृति से प्यार करो, इन पक्षियों से प्यार करो, पेड़ लगाओ और पानी बचाओ, इस प्रकृति को बचाओ। और वैसे भी इस द्वीप का नाम क्या है, क्या तुम्हें मालूम है? क्या? चंपा द्वीप। चंपा द्वीप? हाँ भाइयों, चंपा द्वीप। चंपा द्वीप। हाँ, बुद्धगुप्त ने इस द्वीप
द्वीप का नाम चंपा द्वीप ही रखा है। चंपा द्वीप। क्यों ना हम सब मिलकर इस द्वीप को सुंदर बनाए। भाई तुमने सही कहा, मैं भी आज के बाद कभी कोई पेड़ नहीं काटूंगा। आओ भाइयों, सब मिलकर पेड़ लगाते हैं। बुद्धगुप्त ने चंपा को मणिभद्र की कैद से मुक्त कर लिया। अब चंपा और बुद्धगुप्त साथ रहने लगे। दोनों ने मिलकर एक नए द्वीप का निर्माण किया जिसे चंपा द्वीप के नाम से जाना गया। यहाँ की प्रजा दोनों को भगवान की तरह पूजती थी। देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा था, परंतु चंपा रोष में जल रही थी। चंपा समझती थी कि उसके पिता का हत्यारा बुद्धगुप्त है। चंपा की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष से शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीरों को बिखेर दिया। उच्च शौद पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। अब्रक की मजुषा में बैठे दीप धरकर उसने सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। मेरी ये कामना है कि मेरा ये आकाशदीप इन नक्षत्रों में घुल मिल जाए। जया। जी महारानी। महानाविक कब तक आएंगे? बाहर पूछो तो। जी महारानी, आप चिंता ना करें, मैं भी जाती हूँ। कौन? बुद्धगुप्त? बावली हो क्या? यहाँ बैठी अब तक दीप जला रही हो। तुम्हें ये काम करना है क्या? शीर निधि शाही अनंता की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाशदीप जलवाऊं?
हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कहीं भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस विशाल द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी। बुद्धगुप्त, मुझे इस बंदीगृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। किंतु मुझे उन दिनों की स्मृति नित्य सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास केवल एक ही नाव थी। तुम्हें इस बंदीगृह से मुक्त करूंगा चंपा। बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे अधिकार में होगा। फिर हम यहाँ से लौट चलेंगे। नहीं नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही सतृष्ण, अकरुण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग्य कर रहे हो। महानाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी मेरे पिता समुद्र में नौकरी पर जाया करते थे और मेरी माँ
लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। चंपा और जया धीरे धीरे आकर उस तट पर खड़ी हो गई। तरंगों से उठते पवन ने उनके वस्त्र को अस्त व्यस्त कर दिया। इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी। पी सकूंगी इतना सारा पानी? नहीं तो जैसे वेला से चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं या स्वर्ण गोलक सदिश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा, इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, अगर नाव टकरा जाती तो। जया, नाव ले जाओ। अच्छा होगा ना बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। हाँ चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आगे देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोल सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो, वह अपने हाथों अपना हृदय पर निकाल अतः जल में विसर्जित कर देगा। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जलदेश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्रलोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कहुक स्फुट हो उठा। आज मैं अपने प्रतिशोध का ये कृपाण अतः जल में डुबा लेना चाहती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। तो आज मैं विश्वास करूं कि मुझे क्षमा कर दिया गया है। विश्वास? कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास न कर सकी, उसी ने धोखा दिया। तब मैं कैसे कहूँ मैं तुमसे घृणा करती हूँ, लेकिन तब भी तुम्हारे लिए
इस जीवन की पूर्णतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा, यही उस पहाड़ी पर। संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। यही शूर सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ दिवाकरः। वैसे आज क्या खेले? कबड्डी खेलते हैं। नहीं यार, 3 लोगों में कहाँ कबड्डी खेलेंगे? क्या खेले? गेम खेलते हैं। हाँ, गेंद। लेकिन मेरी गेंद है, मैं सबसे पहले फेंकूंगा। ठीक है। चलिए पकड़ा अरे जया, इतनी सारी बॉल कहाँ लेके जा रही तुम्हारे प्यार में, मजाक छोड़ो, सच बताओ। तुम्हें नहीं पता? नहीं तो बुद्ध ने दीप स्तंभ बनाया है, उसी का आज महोत्सव है। हम सब तो वहीं जा रही हैं। महोत्सव? वो भी दीप स्तंभ का। आज तो बड़ा आनंद आएगा। हलवा पूरी खाने को मिलेगा। क्या करी तुम? कुछ भी नहीं। आई बड़ी हंसने वाली। आप सभी जरूर आना महोत्सव में हलवा पूरी खाने। अरे भाइयों, आपने सुना? महोत्सव गोभी दीप स्तंभ का हलवा पूरी मिलेगी। राम 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 राम। मैं तो पंडित हूँ, पंडित का थोड़ा लालच तो स्वाभाविक होता है। मुझे तो भर भर के मिलेगा। राम 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 राम। हो सकता है दान दक्षिणा वो अलग मिल जाए। राम राम राम। मैं तो चला महोत्सव में। राम 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 राम। शहर के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। चंपा के दूसरे बाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उसे छिपाया था। आज उसी शैलमाला पर आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी से सजाया था। अरे बालको, हलवा पूरी नहीं दिखाई दे रहा। बंटी जी इतना लालच क्यों? हाँ
अरे जया, इतनी सारी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? अरे आज रानी का ब्याह है ना। बुद्धगुप्त, क्या ये सच है? अगर तुम्हारी इच्छा हो चंपा, तो यह सच भी हो सकता है। चुप रहो महानाविक, आज तुमने मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर सब प्रतिशोध लेना चाहा। सब प्रतिशोध? नहीं चंपा नहीं, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वे किसी और दस्यु के शस्त्र से मरे थे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, तो दिन कितना अच्छा होता, वो क्षण कितना स्मरणीय होता, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया, तुम इन सबको यहाँ से लेकर चली जाओ। जया, चली जाओ। चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर हैं। इन निरीह भोले भाले प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हमें अभी तक अलग किए है। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, पर मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूं। चंपा, मैं ईश्वर में नहीं मानता, मैं पाप में नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता। पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। चलोगी चंपा? कल ही हम लोग भारतवर्ष के लिए प्रस्थान करेंगे। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वह स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। महानाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ, मुझे यही छोड़ दो, इन निरीह भोले भाले प्राणियों की सेवा और सहानुभूति के लिए। मैं अवश्य लौट जाऊंगा चंपा। यदि तुम्हें याद हो तो कुछ समय पहले जब मैंने तुमसे पूछा क्या तुम स्त्री हो, तुमने कहा क्या स्त्री होना कोई पाप है? नहीं चंपा नहीं, स्त्री होना कोई पाप नहीं। स्त्री को गलत नजरों से देखना वो पाप है। स्त्री का आज जो हम समाज में अनादर कर रहे हैं वो पाप है। अगर स्त्री को शुद्ध भावना और सच्चे मन से देखें तो उसमें देवी का रूप दिखाई देता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चंपा, तुम मेरे लिए पूज्य हो, देवी हो। तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? मेरे साथ चलो। पहले सोचा था कि इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, किंतु दिखाई देता है कि मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। बुद्धगुप्त, तुम स्वदेश लौट जाओ।
आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी और खिलानंद भट्ट जी का निर्देशन और मीनाक्षी नोटियाल सहायक निर्देशक जिन्होंने इस कहानी को यहाँ सार्थक किया। वो बच्चे जो अपर्णा ट्रस्ट कहाँ पड़ता है, महरौली, सुल्तानपुर और उनके संयोजक श्री मलिक साहब, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आ जाएं। और श्रीमती मैत्री पुष्पा जी से निवेदन है कि खिलानंद जी जो निदेशक हैं, जिन्होंने इस कहानी को नाट्य रूपांतर के रूप में यहाँ पर मंचित किया, ये सारे बच्चे जिनको आपने रंगमंच में कुशल बनाया, और मीनाक्षी जो सहायक निदेशक, आपसे निवेदन है कि मंच पर आ जाएं। खिलानंद जी आइए, आगे आइए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत नहीं पता लगा, आपको पता होगा ना, हमें नहीं पता चला। एकदम ठीक कर और मीनाक्षी नोटियाल जो सहायक निदेशक के रूप में। और श्री संत कुमार जी जो पूरे 6 दिन इन नाटकों के लिए चेक काटते रहे, उनसे भी निवेदन है कि मंच पर आ जाएं, हमारे वित्त अधिकारी जी। और अब ये प्रमाण पत्र जो
इन छात्रों के लिए हैं, इन बच्चों के लिए हैं, इन कलाकारों के लिए हैं, हिंदी एकेडमी की ओर से इस कार्यशाला के लिए और इस कुशल प्रदर्शन के लिए ये सर्टिफिकेट सभी बच्चों के लिए। खिलानंद जी, आप स्वीकार करें। बहुत बढ़िया, आप फोटो इधर आ जाइए मैडम, इधर दस्युओं के बगल में होते हैं, दस्युओं के बगल में है, कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, ठीक है। बहुत बहुत बधाई। और ये सभी सितारे हैं, तारे हैं और ये आगे तक जाएंगे, अपना नाम कमाएंगे अभिनय में, कला में, संस्कृति में, सभ्यता में, देश का गौरव बढ़ाएंगे। इन सभी बच्चों के लिए एक बार फिर से ताली आकाशदीप के सभी कलाकार बच्चों के लिए और निदेशक खिलानंद जी के लिए, सहायक निदेशक मीनाक्षी जी के लिए। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ गौरव ग्रोवर जी से और मुकेश जी से कि अपनी पूरी टीम, जो आपकी जो मरभुक्के की टीम है, जो जितने भी आपके जो कलाकार हैं, जो जनकपुरी हमारा केंद्र है उसके जो बच्चे हैं वो कृपया मंच पर आ जाएं। आपको भी हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं और हिंदी एकेडमी का जो एक प्रमाण पत्र इस कार्यशाला का, इस पूरे 1 महीने की जो रंगमंच कार्यशाला दी जाती है, की जाती है, उसकी स्मृति और बच्चों के लिए प्रमाण पत्र। आइए गौरव जी, आइए आइए बच्चों, आइए। गौरव जी सर, अब याद लीजिए। और आपके मुकेश जी कहाँ हैं? मुकेश जी कोई बात नहीं है, चले गए आप। नहीं मैं बुला देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई ये प्यारे प्यारे बच्चे। और इन्होंने गौरव जी के साथ हिंदी एकेडमी का गौरव बढ़ाया और पूरे रंगमंच का गौरव बढ़ाया। और आप सभी अभिभावक सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपके इतने अच्छे बच्चे हैं और इतने कलाकार बच्चे हैं और इनका मान बढ़ाने के लिए, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप भी बहुत अच्छे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये हमारा 6 दिन का जो ये उत्सव रहा, बाल उत्सव, हमारे जो पूरी 1 महीने की वर्कशॉप रही, इसका जो संयोजन करने के लिए राकेश जी और अशरफ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और अभी प्रमाण पत्र देंगे। अब प्रमाण पत्र देंगे हम निदेशकों को, सभी निदेशक। कमाल कर दिया बेटा, कमाल कर दिया। फोटो नहीं है? बहुत अच्छा। कोई नहीं, बाकी सब अच्छा हुआ है, अभी आगे भी अच्छा ही होगा। जो भगवान करते हैं वो अच्छा होता है। कौन संभाल के रखना चाहिए।
बट कोई बात नहीं, जो भगवान करेगा अच्छा ही होगा। तो सरदार गुरबचन सिंह का ढाबा और उनके ये बच्चे और उनके ये सारे कलाकार और गौरव जी की पूरी टीम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके ये सब नाटक बहुत अच्छे हुए और हिंदी एकेडमी, दिल्ली सरकार, कला संस्कृति विभाग समय समय पर और भी ऐसे कार्यक्रम करेंगे। तो आप अपने निदेशक, सहायक निदेशक से जुड़े रहें बच्चे, और हो सकता है कि आपके नाटक का दोबारा प्रदर्शन कहीं पर हो, और इतना अच्छा आप लोगों ने किया तो आपको दोबारा चांस मिल सकता है। तो ये मतलब ये कड़ी टूटनी नहीं चाहिए और संपर्क बना रहना चाहिए। आपने जो सीखा उसका तारतम्य बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सभी को बुला लें, सभी को बुला लें एक बार। इसी का सर, इसका इसका अनाउंस कर दो। ये गुरबचन सिंह, ये ग्रीन रूम में। ग्रीन रूम में सर, अभी जब प्ले खत्म हो गया था तो हम ग्रीन रूम में गए थे। 5 मिनट की देरी में कोई इंसान आया था। ये ग्रीन रूम से एक फ़ोन खो गया है। कौन सा? सैमसंग का है। अगर किसी सज्जन को मिला है तो मंच पे हमें लौटा दें। ब्लू कलर का है। ब्लू का नीले रंग का कवर है उस पर। नहीं, कल भी खो गया था, मिल गया था, मिल गया था। कभी कभार हो जाता है, किसी से दूसरे अपना समझ के कोई जेब में रख लेता है तो गलती हो जाती है। आप उसको लौटा दें जिसके पास भी हो, और जिसके पास मतलब जो कोई अगर चला गया हो, अगर कहीं किसी बाद में भी जानकारी में, तो उसको ये क्या नाम है आपका, कशिश, देखिए कितना एक्टिंग में कितना खुश थी और तब से कितनी गमगीन हो गई है। अब देखिए ये आप लोग ज़रा जो भी किसी के संपर्क में आ जाए तो ज़रा इसकी खुशी इसको लौटाएं, क्योंकि समर्पित भाव से कलाकार मंच पर अभिनय करता है तो पीछे इस तरह से बात हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा बच्चे का। आप जो इनके साथी जो वहाँ पर थे उनसे भी ज़रा पूछताछ आप कर दीजिएगा, मिल जाएगा। आपका अच्छा भाव है गुरबचन सिंह जी, तो आप खुश रहो और प्यार बांटो, क्या बोलते थे आप, ऐसा सब करो, मिल जाएगा। रब दी कृपा सब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मतलब आशा में रहो, मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, दुख करके कुछ नहीं होता, मिलेगा जरूर। आशा रहे, आशा से वापस आ जाता, ऊपर वाला जरूर वापस लाएगा। और अब मैं जो हमारे निदेशक हैं, निदेशक और सहायक निदेशक जितने भी हैं वो कृपया मंच पर तशरीफ लाएं, और संयोजक तो हैं ही हैं। तो सभी से निवेदन है कि सभी निदेशक और सहायक निदेशक जिन्होंने इस बाल उत्सव को अपने शिक्षण से, प्रशिक्षण से, कौशल से सफल बनाया, आप सभी एक बार फिर से मंच पर आएंगे। और हिंदी अकादमी आपको प्रमाण पत्र दे करके, उस यादगार प्रमाण पत्र आपके साथ रहेगा तो हिंदी अकादमी का गौरव बढ़ेगा। आपसे निवेदन है कि मंच पर आ जाएं। जी, 12 हमारे निदेशक और 12 सहायक निदेशक और साथ में 2 संयोजक। मिल जाएगा, मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो वापस हमें भी बता देना, हमें भी खुशी होगी। ये आगे अनुमिता दत्ता चौधरी जी आ रही हैं और ये सब आ रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आइए, हमने बोलना क्या। नीलेश कुमार जी, दीपक, ये आज़ाद बकरियां, इन्होंने बकरियां आज़ाद कराई हैं, लीजिए। इनके साथ कौन थे साहब, फिर आगे पीछे हो जाएगा। ये कौन है? हाँ, संदीप रावत जी, मोल की। अच्छा, आइए।
कोई बात नहीं, आप करते जाइए, आप जो नाम है बोलते जाइए। आप लाइए। हाँ। मृणालिनी शर्मा, सहायक निदेशक, आइए। ये अनुराग मलिक, सहायक निदेशक, गौरव वर्मा, आइए। रूमा भामरी, सहायक निदेशक, नरेंद्र सिंह, निदेशक, वाह। अहाद खान, अहाद खान, अहाद खान नहीं आए। सतीश कुमार, निदेशक, आइए। मनीषा मल्होत्रा, निदेशक, निदेशक, आइए। मनीषा मल्होत्रा जी, हो तो अच्छा। मनीषा सहायक निदेशक, मनीषा, ये भी मनीषा। आज तो मनीषा का ही दिन है पूरा, मुख्य अतिथि से लेकर के और सब जी। जावेद अब्राहिम, जावेद अब्राहिम जी, आइए। श्रेया सहाय, सहायक निदेशक, अनुमिता दत्ता चौधरी, निदेशक, साहिल वर्मा, सहायक निदेशक, आइए। आशीष शर्मा, निदेशक, सपना शर्मा, सहायक निदेशक, वीरेंद्र सिंह, निदेशक, नरेश कुमार जी, सहायक निदेशक, गौरव ग्रोवर जी, सहायक निदेशक, 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 गजब हो गया, गजब हो गया। गौरव ग्रोवर, वो इसलिए हुआ कि अभी अभी आपने सर्टिफिकेट लिया ना। निदेशक साहब आज की कहानी के गौरव ग्रोवर जी। मुकेश कुमार, सहायक निदेशक, खिलानंद भट्ट, निदेशक, खिलखिला रहे हैं आज तो ये, आइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गजब कर दिया, गजब कर दिया। एक होंगे मीनाक्षी, मीनाक्षी अभी तो अच्छा, वो ठीक। और ये दो लोग क्यों छोड़ दिया आपने? अच्छा, इनको बुके देना है। अच्छा, राकेश शर्मा जी जो संयोजक की हमारी पूरी जो वर्कशॉप कार्यशाला रही और पूरे महीने भर इन्होंने संयोजन किया और ये जो बाल उत्सव है
इसमें इन्होंने पूरा संयोजन किया। तो हिंदी एकेडमी आभार व्यक्त करते हुए इनको पुष्पगुच्छ से पहले सम्मानित करना चाहती है और ये यूं ही करते रहे, हिंदी एकेडमी का सहयोग और प्रोत्साहन। अशरफ अली जी जो स्वयं एक बहुत बड़े कलाकार हैं और निदेशक हैं और यहाँ संयोजन के रूप में इन्होंने हमारा साथ दिया, इनका भी बहुत बहुत आभार। हो गया। और ये संपूर्ण विकास ट्रस्ट के श्री मलिक साहब का और जितने भी यहाँ उपस्थित अभिभावक हैं उनका, प्यारेलाल भवन के प्रबंधकों का, सहयोगियों का, यहाँ के कर्मचारियों का और हिंदी एकेडमी के सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का जिन्होंने इस पूरे बाल उत्सव को सार्थक बनाया। हिंदी एकेडमी की माननीय उपाध्यक्षा जी का कि जो पूरे बाल उत्सव में जिन्होंने वस्तुतः हमें सानिध्य प्रदान किया और हर भूमिका में हमारे साथ रही, उपाध्यक्षा की भूमिका में हमारे साथ रही, तो अतिथि की भूमिका में हमारे साथ रही और मार्गदर्शक के रूप में और संरक्षक के रूप में आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और ये बाल उत्सव जो ये रंगमंच और ये कहानियाँ, ये सूत्र यूं ही चलता रहे, ये कड़ी यूं ही चलती रहे। फिर से हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आपका भाव सद्भाव यूँ मिलता रहे हिंदी एकेडमी को। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद और नमस्कार। अच्छा ये बच गए, ये दो